हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार सीएसओ या स्टाफ नर्स में आ सकता है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मनुष्य में रस का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में ओकू होता है, ठीक है, तो ओकू का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? तो क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा, सी नंबर है हीमोग्लोबिन और डी नंबर है प्लेटलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। यानी कि मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो राइट आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा घटक है जो कि ओकू का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रस का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएच वैल्यू होता है नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है, 45 ये नॉर्मल वैल्यू होता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 6.8, ऑप्शन नंबर बी है 7.4, ऑप्शन नंबर सी है 7.0 और ऑप्शन नंबर डी है 7.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 7.4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.35 टू 7.45 होता है। तो ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन में राइट आंसर सी होगा 7. राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा? 7.4। राइट आंसर क्या है? बी 7.4। यानी कि मनुष्य के शरीर में रस का सामान्य पीएच कितना होता है? वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस का तरल भाग क्या कहलाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, सी है आरबीसी और ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी। यानी कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्लाज्मा जो होता है ये एक लिक्विड पदार्थ है जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं? तरल भाग है, ठीक है, यानी कि रस का ब्लड का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। राइट आंसर क्या है? बी, राइट आंसर प्लाज्मा। नेक्स्ट है प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन सी रस का खक्का बनना, ऑप्शन डी हार्मोन परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रस का खक्का बनना, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या सी है। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड को क्लॉट बनाता है, ठीक है, क्या करता है? ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। हिंदी में बोले को रस का थक्का बनाने में हेल्प करता है। रस का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी एक ऐसा
बैरियर है बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, फाइट करता है किससे, यानी कि किसी भी बीमारी को होने से ये क्या करता है, फाइट करता है। यानी कि गाबो भी से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ह्यूमन बगी में अगर कोई भी बीमारी होने का चांस रहता है, और जो हमारा गाबू बी सी है इसका अच्छा काम होता है, ठीक है। तो गाबू बी सी जब हमारे बगी में सही से फंक्शन कर रहा है, वो क्या करता है, वो फाइट करने में हेल्प करता है, यानी कि कोई भी बीमारी को होने से प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गाबू बी सी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4000 से 11000 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है 1 प्लेटलेट, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी आरबीसी और ऑप्शन डी गाबूबीसी को रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, को प्लाज्मा कहलाता है। राइट आंसर इसका बी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला रक्त समूह क्या है, यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हम लोग बोलेंगे कि जो ओ होगा वो क्या होगा, वो होगा सर्वगा का, ठीक है। और जो ए बी होगा ये क्या होगा, सर्वग्राही, यानी कि ये ए बी जो है सबसे ले सकता है, और वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो सबको मतलब ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्योंकि यह किसी को भी रख के दे सकता है, यानी कि ये क्या होगा, ए बी जो होगा है वो किसी को भी रख दे सकता है। तो ये क्या है, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो किसी को भी नहीं देता है, लेकिन ये सबसे दे सकता है, ठीक है। फिर क्या है, क्योंकि यह केवल वो समूह के से रस ले सकता है, ये भी क्या है, गलत है। फिर है क्योंकि यह सभी रस समूहों से रस ले सकता है, ये क्या सही है। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होता है कि रस समूह ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे ब्लड ले सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज का मेरा क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच क्लास।